हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, मगर एग्जाम्पल नंबर 6 से काफ़ी आसान है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सबसे पहली बात, एक ब्रिज है, ये इसके पिक्चर दे रखी है यहाँ पर। एक ब्रिज है, उस पर से कोई भी किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। उसके किसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं बैंक्स ऑफ द रिवर्स के, यानी कि रिवर के दोनों अपोजिट कोनों से उसके एंगल्स बन रहे हैं यहाँ से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साइड से 30 डिग्री बन रहा है और एक साइड से 45 डिग्री बन रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो ब्रिज की हाइट है, इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, और जो हाइट है वो करीब 3 मीटर की हाइट पे है। जो बैंक का लेवल है, जो उस किनारे का लेवल है, उस लेवल से जो ब्रिज की हाइट है दैट इज 3 मीटर हाइट। यू नीड टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब आपको ए और बी का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालना है, विड्थ ऑफ द रिवर। क्या बात समझ में आ गई? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आपके पास गिवन होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालने होते हैं, और इसके लिए आपके पास दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल को देख के निकालने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहां पर हमने एक पिक्चर बना ली है जो आपके सामने क्वेश्चन में गिवन थी। एक ब्रिज है, इसको भी हम दे देते हैं नाम Q और R। एक ब्रिज है, उसका एक पॉइंट है P, और एक रिवर है जिसके दो किनारों पर A और B। वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ता है ब्रिज के एक पॉइंट से, जिसपे उसका 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर मैं PQ पैरेलल टू AD बोलूंगा तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल जो डिप्रेशन बन रहा है, ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल A से निकलेगा, जो दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और ऐसे ही PR इज पैरेलल टू DB, और इसलिए ये वाला जो एंगल है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं। लेट, सॉल्यूशन है इसका, let A and B are the two opposite banks of the river. Height of the river, of the height of the point P on bridge from banks of the river. इसको हमने PD बता दिया, और वो है आपके पास 3 मीटर। ये चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो अब आपको प्रूव क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। यू नीड टू फाइंड PD। तो डिस्टेंस या विड्थ, क्वेश्चन में बोला विड्थ ऑफ द रिवर, जो बन जाता है AB, और AB इक्वल है AD प्लस DB के। करेक्ट? तो चलिए, ये बातें तो क्वेश्चन में गिवन है। अब आपके पास स्टार्ट करना है QP, PQ। Since PQ is parallel to AD, transversal AP,
तो क्या होगा जी, एंगल क्यू पी ए, एंगल क्यू पी ए इक्वल्स टू एंगल पी ए डी इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। करेक्ट। ऐसे ही एंड पी आर इज पैरेलल टू डी बी, और ट्रांसफर है इसमें ट्रांसवर्सल पी बी, इसलिए एंगल पी आर है, एंगल आर पी बी इक्वल्स टू एंगल पी बी डी होगा, जो बनेगा 45 डिग्री। और ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। करेक्ट। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये बेस आपने तैयार कर लिया है। इन ट्राइंगल ए पी डी, पी डी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू 30 डिग्री का एंगल, इसका 30 डिग्री। तो पी डी क्या क्वेश्चन में गिवन है? हाँ सर गिवन है, पी डी की तो 3 है, तो 3 हो गया, 3 अपॉन ए डी इक्वल्स टू 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो ए डी इक्वल्स टू 3√3। करेक्ट। ये आंसर मीटर में आ गया। दूसरी बात है अब इन ट्राइंगल पीबीडी, इसको भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, आसान हो जाएगा समझना आपके पास। इन ट्राइंगल पीबीडी, पीडी अपॉन में डी, पीडी है पी आर है, पीडी अपॉन में डीबी, पीडी अपॉन में डीबी इक्वल्स टू 1045 डिग्री, और पीडी की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन डीबी इक्वल्स टू 1, तो डीबी इक्वल्स टू 3 मीटर। तो आपके पास एडी और डीबी दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो ए बी इसका सम है। तो ए बी आपको पता है, आपने देखा था ऊपर, ए बी इक्वल्स टू क्या है? ए डी प्लस डी बी। तो जो बन जाता है, ए डी की वैल्यू आपके पास निकली है 3√3 प्लस डी बी की वैल्यू आपने ऊपर निकाली 3, फाइनली आपकी वैल्यू आ गई 3√3 प्लस 1 मीटर इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई? तो सो लिख देते हैं लास्ट में, width of the river equals to 3√3 plus 1 मीटर। ये एक्चुअली आंसर यहां पर नहीं लिखते हैं। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। बस आपके सारे एग्जाम्पल्स खत्म। इन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस पर आप बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, शायद 5 नंबर तक कर रखे हैं, उसके बाद के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं।